जय हिंद। 12th क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ सूत्र लिखवाए थे, मैंने बोला था इनका उपयोग आगे करना है, समाकलन के सूत्र और लॉग के सूत्र। तो मेरे ख्याल से आपने याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए हों तो याद कर लो, बहुत जरूरी है, उनके बिना ये डेरिवेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो परिभाषा लिख देंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी परिभाषाएं जो पढ़ी थी अथवा वाली, वही परिभाषा यहाँ पर वही लिख देंगे, उसी का उपयोग करने वाले हैं अपन। फिर से सुन लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मान लो इसमें क्रियाकारक है कैपिटल ए और उत्पाद है बी। अभी क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्रा स्मॉल ए, क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्रा या सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है। कितनी है? मोल इंटू लीटर इनवर्स। सांद्रता की इकाई पढ़ चुके हैं ना, कितनी होती है? मोल इंटू लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर है। अभी क्रिया शुरू नहीं हुई है तो अभी कोई उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई उत्पाद प्राप्त नहीं। ए के सामने लिखना है 0। कुछ समय बीता, मान लो टी समय बाद, इसकी क्रियाकारक ए की x मात्रा, कितनी मात्रा? x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो गई। क्रियाकारक ए की x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो गई है, यानी इसकी मात्रा कितनी रह जाएगी? a माइनस एक्स, इतनी रह जाएगी। ठीक है, देखो कैसे रह जाएगी, कैसे रह जाएगी। यहाँ पर देखो, मान लो क्रियाकारक है कैपिटल ए, उत्पाद है बी। ए मान लो प्रारंभ में 10 किलो है, ए की मात्रा कितनी है? 10 किलो, सांद्रता 10 किलो है हमारे पास मान लो। ठीक है, यहाँ पर अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, उत्पाद है 0। टी समय पश्चात 10, 5, 10वीं मिनट, जो भी मिनट गुजरे, टी समय पश्चात इसकी मान लो 2 किलो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई। कितनी किलो? 2 किलो ये मिल गया उत्पाद। तो ये कितना बचेगा? 10 में से 2 घटाया जाएगा ना, यानी 10 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा? 8 किलो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही तो लिखा हुआ है इसमें, देख लीजिए, देख लीजिए। क्या अपन लिखेंगे? माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक कैपिटल ए की सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है। सांद्रता की इकाई मोल इंटू लीटर इनवर्स होती है, वो भी लिखेंगे, या प्रति लीटर होती है, वो भी लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक कैपिटल ए की सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं, उत्पाद है 0। टी समय पश्चात इसकी x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो गई, यानी क्रियाकारक कैपिटल ए की सांद्रता कितनी रह जाएगी? a माइनस एक्स रह जाएगी, जैसे ये बताया। 10 किलो था, क्रिया शुरू नहीं हुई, 0। टी समय पश्चात इसकी 2 किलो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई, 10 में से 2 गए, कितना बचेगा? 8 किलो बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, चलिए तो सुन लीजिए एक बार फिर से, शुरुआत कहाँ से करेंगे इसकी। तो इस क्वेश्चन आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत परिभाषा से होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके ये लिख देंगे कि माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है। टी समय पश्चात इसकी x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाती है। फुल स्टॉप, इतना लिखेंगे। इसके नीचे ये लिखेंगे, ये समीकरण लिखेंगे यहाँ पर। फिर अब यहाँ पर लगाएंगे अपन द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से तो क्या होता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम? पहले ही पढ़ चुके हैं अपन कि अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता कितनी रह गई है अब? a माइनस एक्स के प्रथम घात के समानुपाती होती है। यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता अब कितनी रह गई? a माइनस एक्स की प्रथम घात के समानुपाती होती है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है,
अभिक्रिया की दर को दर्शाएंगे dx अपॉन dt से। अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं? dx अपॉन dt से। निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ये अभिक्रिया की दर कहा जाता है। तो अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं? dx अपॉन dt से। समानुपाती a माइनस एक्स की घात एक घात लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो dx अपॉन dt समानुपाती का चिन्ह हटा तो स्थिरांक दर स्थिरांक आ गया k इंटू a माइनस एक्स। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? x वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो। यहाँ से dx ऐसा ही गुणा में है a माइनस एक्स, किस में जाएगा? भाग में a माइनस एक्स, ये आ गया बराबर कुछ तरफ बचा k, भाग में था dt, किस में जाएगा? गुणा में पहुंच गया dt। हो गया। तो a वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ कर लिए, बाकी चीजें एक तरफ कर ली अपन ने। हो गया इतना। इतना करने के बाद समाकलन कर देना है। तो ये लिखा समाकलन करने पर, सूत्र मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगा दो, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स। तो इसका समाकलन करेंगे बराबर समाकलन k dt। ये हो गया। यही है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। समाकलन सिर्फ उसका होता है जिसके साथ dx हो, d लगा हो, उसी का समाकलन होता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा ही लिखा अभी। समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स ऐसा ही लिखा। बराबर के इस तरफ देख लीजिए, k अचर राशि है, k का समाकलन नहीं होगा बाहर, dt ऐसा का ऐसा ही लिखा। ठीक है, अब समाकलन कर देते हैं। ये देखो सूत्र बन रहा है 1 अपॉन a माइनस एक्स, 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन x के सापेक्ष लिखवाया। 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है? log a माइनस एक्स, और x काय का है? माइनस का, तो चिन्ह आगे लगता है। यही सूत्र है हमारे पास। और log का आधार e होता है। log का आधार कितना होता है? e। बराबर के उस तरफ देखें, k ऐसा ही, हाँ, dt का समाकलन t प्लस का c, dt का समाकलन t प्लस का c, कांस्टेंट जोड़ दिया। शायद ये सूत्र मैंने नहीं लिखवाया, ये आप लिख लेना। dt का समाकलन होता है t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए। ऐसे ही dx होता का समाकलन x हो जाता, dy होगा तो समाकलन y हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये सूत्र है हमारे पास, अलग से शायद उस दिन नहीं लिखवाए हो। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब अपना काम है k का मान निकालना। जो नियतांक आया है दर स्थिरांक, उसका मान निकालना। उसके लिए एक कंडीशन लगा दे, यदि t बराबर 0, t बराबर कितना? 0, मतलब अब क्रिया शुरू नहीं हुई थी। जब अब क्रिया शुरू नहीं हुई है तब x का मान कितना है? 0, कोई उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है, तब x बराबर 0। फिर से देख लीजिए, यदि t बराबर 0 है, अब क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो जब क्रिया शुरू नहीं हुई है तो कोई उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है, x का मान है 0। ये रख दें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं, माइनस का log a माइनस x की जगह कितना रखेंगे? 0, बराबर को उस तरफ k, t की जगह कितना रखेंगे? 0 प्लस का c, तो माइनस का log a में से 0 घटाएंगे a, बराबर को उस तरफ k का गुणा 0 में करेंगे 0 में c जोड़ेंगे तो c आ जाएगा। तो माइनस का log a बराबर c, या c बराबर आया माइनस का log a। आधार e है, आधार कितना है? e। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, आ गया c का मान, यही तो निकालना था। अब c का मान उठाकर वापस 1 में रख दो। ये लिखा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो माइनस का log a माइनस एक्स ऐसा ही, बराबर को उस तरफ k t ऐसा ही, प्लस c का मान है माइनस का log a, सॉरी c का मान निकालना था, k का नहीं, c कांस्टेंट है ना, उसका मान निकालना। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, c का मान आ गया, प्लस c की जगह माइनस का log a रख दिया। log वाले एक तरफ कर लो तो सूत्र बन जाएगा। देखिए उधर माइनस का log a है, इधर आकर प्लस का log a हो जाएगा, आधार e है। ये ऐसा ही माइनस का log a माइनस एक्स ऐसा ही, आधार e, बराबर को उस तरफ kt ऐसा का ऐसा ही। देखिए ऐसा करने पर सूत्र बन गया log m माइनस log n, log m माइनस log n, m का मान a, n का मान a माइनस एक्स बन रहा है। log m माइनस log n क्या होता है? log m बटे n, तो log m का मान है a बटे में n का मान है a माइनस एक्स, ये रख दिया। आधार e बराबर को उस तरफ kt, यही था। इसके बराबर kt या
के टी बराबर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, आधार है ई, यही है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को। ठीक, चलिए देखिए तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब मैंने बताया था लॉग का आधार, हाँ थोड़ा और बढ़ा दे, के का मान निकालने, गुणा में है टी, किस में जाएगा, भाग में टी, गुणा में है टी, किस में जाएगा, भाग में टी, या इसके गुणा में कुछ नहीं एक, तो एक के भाग में पहुंचा दिया टी, इंटू में लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये लिख दिया, आधार है ई। आ गया हमारे पास ये। अब बदल दीजिए, लॉग का आधार ई से बदलकर 10 कर देते हैं, लॉग का आधार ई से बदलकर 10 करने पर, बताया था मैंने जब लॉग का आधार ई से बदलकर 10 करते हैं तो कितने का गुणा हो जाता है, 2.303 का कर दीजिए। तो k बराबर गुणा कर दो इसमें, तो एक में गुणा कर दो, 2.303 अपॉन में t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा ही, लेकिन अब आधार लॉग का ई से बदलकर कितना हो जाएगा, 10। तो यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। ठीक है, एक बार और समझ लो इसको, सरल सा ही है, पुराने सूत्र आप लोग देख लेना एक बार, मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। चलिए देख लीजिए, अब वापस इसको ऊपर अपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपको। तो सबसे पहले परिभाषा लिखनी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है। सांद्रता का मात्रक भी लिखना पड़ेगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स है। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, कोई उत्पाद नहीं प्राप्त हुआ, टी समय पश्चात इसकी x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाती है। ये लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद लिखेंगे माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक कैपिटल ए की सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है, टी समय पश्चात इसकी x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाती है। फिर नीचे ये समीकरण लिखेंगे, ये समीकरण लिखा अपन ने। अब लगाएंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, ऐसा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा कहती है। यही लिखा है यहाँ पर। अभिक्रिया की दर को किससे दर्शा रहे हैं, dx अपॉन dt से समानुपाती a माइनस एक्स की घात 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। तो dx अपॉन dt ऐसा ही, समानुपाती का चिन्ह हटा तो दर स्थिरांक आ गया k इंटू a माइनस एक्स, ऐसा ही। अब x वाले एक तरफ कर लो, बाकी संख्या एक तरफ कर लो। तो dx ऐसा ही, गुणा में था ऊपर a माइनस एक्स, तो भाग में आ गया 1 माइनस एक्स, बराबर कुछ तरफ बचा k, भाग में है dt, किसमें पहुंच गया, गुणा में dt। ठीक है, अब देखो x वाले एक तरफ हो गए, बाकी चीजें एक तरफ हो गई, तो अब समाकलन कर दो। जो लिखा समाकलन करने पर, तो बस समाकलन का चिन्ह लगा देना, ये इसके आगे समाकलन का चिन्ह लगा दिया, बराबर इसके आगे समाकलन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, समाकलन उनका ही होगा जिनके आगे d लिखा होगा, जैसे यहाँ dx x के सापेक्ष समाकलन और dt यानी t के सापेक्ष समाकलन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा ही लिखा, बराबर k का समाकलन नहीं हो सकता, अचर राशि बाहर, समाकलन करेंगे dt। ये सूत्र होता है 1 अपॉन a माइनस एक्स का, 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन x के सापेक्ष, पता है माइनस का लॉग a माइनस एक्स होता है, सूत्र में पढ़ चुके हैं, बराबर k ऐसा ही। dt का क्या होता है, t, ये भी सूत्र है, dt का t, dx का x, dy का y, dp का p, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया माइनस का लॉग a माइनस एक्स, k ऐसा ही, dt का t प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ दिया जाता है, मैंने ये भी बताया, एक तरफ कांस्टेंट जोड़ेंगे, दोनों तरफ नहीं, उस तरफ अपन ने कांस्टेंट जोड़ दिया, समीकरण नंबर 1। अब अपना काम है कांस्टेंट का मान निकालना, यानी c का मान निकालना। उसके लिए यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, यदि t बराबर 0, समय 0 है यानी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। हमें पता है जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ था, यानी x का मान 0 था, तब x बराबर 0, तो यानी t बराबर 0, x बराबर 0, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो माइनस का लॉग e आधार e a, x की जगह 0 रखा, बराबर k, t की जगह 0 प्लस c, सॉल्व कर लें, माइनस लॉग a में से 0 घटाएंगे a, k का गुणा 0 में करोगे 0 प्लस c, c में 0 जोड़ोगे c, तो माइनस का लॉग a बराबर c, या c बराबर माइनस का लॉग a आ गया c का मान। ये उठा
के रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर ये ऐसा ही माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी, सी की जगह प्लस सी की जगह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया, लॉग ए ये रख दिया हमारे पास। अब यहाँ से लॉग वाले एक तरफ कर लो, लॉग वाले एक तरफ कर लो, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। चलिए ये रहा, तो लॉग वाले एक तरफ कर लें, उधर माइनस का लॉग ए था, उधर माइनस का लॉग ए था, तो इधर आके काय को हो गया प्लस का लॉग ए, ये ऐसा का ऐसा ही माइनस का लॉग ए माइनस एक्स, ऐसा का ऐसा ही बराबर कुछ तरफ बचा के टी। ऐसा करने पर सूत्र बन गया लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बटे एन, यही होता है बराबर कुछ तरफ के टी। तो इसके बराबर के टी या के टी बराबर ये, तो के टी बराबर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के का मान निकालना है, दर स्थिरांक के का मान गुणा में है टी, किस में जाएगा भाग में टी, या इसके गुणा में कुछ नहीं, एक के भाग में पहुंचा दिया टी, तो के बराबर आया 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर लॉग का आधार ई बताया था मैंने, जब लॉग का आधार ई से बदलकर 10 करते हैं तो 2.303 का गुणा हो जाता है, तो गुणा कर देंगे इसमें कितने का, एक में 2.03 का गुणा कर दिया तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही कहलाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।